स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक लड़की जिसकी हाइट 1.2 मीटर है वो ज़मीन से 88.2 मीटर ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है। The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 डिग्री। और एक समय लड़की की आई से इस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 60 डिग्री होता है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। और कुछ टाइम के बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन इसी गुब्बारे का 30 डिग्री घटकर हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस दौरान बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ट्रेवल करी है, ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर से समझते हैं। तो फिगर में ए बी से हम लोगों ने गर्ल को रिप्रेजेंट किया है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, और पॉइंट सी से हम लोगों ने बलून को रिप्रेजेंट किया है। तो एक समय पर इस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस लड़की की आई यानी कि पॉइंट ए से वो कितना है, 60 डिग्री है। फिर ये बलून हॉरिजॉन्टली मूव करता है और मान लेते हैं कहाँ पे उड़ के पहुंच जाता है, पॉइंट ई पर आ जाता है। अब इस पॉइंट का इस लड़की की आई यानी कि पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस टाइम। मीन्स हम लोगों को सी ई की डिस्टेंस निकालनी है, और सी ई की डिस्टेंस ही किसके इक्वल है, डी एफ की डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों को डी एफ की लेंथ निकालनी है। अब डी एफ की लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, एक तो ए डी सी, आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे, दूसरा है ए एफ ई। सो हम लोग छोटे ट्राइंगल का यूज़ करें और हम लोग ए डी की लेंथ निकाल लें। फिर हम लोग बड़े ट्राइंगल का यूज़ करें और यहाँ से हम लोग ए एफ निकाल लें, और फिर ए एफ की लेंथ में से ए डी को कट कर दिया जाए, मीन्स माइनस कर दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, डी एफ की लेंथ मिल जाएगी जो कि हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो चलिए यही करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो ए बी इक्वल टू एफ जी इक्वल टू 1.2 मीटर, मीन्स गर्ल की हाइट 1.2 मीटर थी। यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, तो ये भी कितना होगा, 1.2 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों के पास एफ जी की लेंथ है, क्या हम लोग ई एफ की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, यस। क्या करें, ई जी यानी कि पूरे लाइन सेगमेंट में से इसको कट कर दिया जाए, मीन्स माइनस कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, ई एफ की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर कह सकते हैं देयरफॉर ई एफ इक्वल टू ई जी माइनस एफ जी। और ई जी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 88.2 मीटर। सो 88.2 में से माइनस कर दें किसको, एफ जी यानी कि 1.2 को, तो ये कितना आ गया, 87 मीटर। ठीक, अब हम लोगों के लिए क्या है, 87 मीटर, और जितनी हाइट ये है उतनी हाइट के किसकी है, सी डी की है, तो दिस इक्वल टू सी डी। तो सी डी भी कितना हो गया, 87 मीटर निकल के आ जाता है। अब आ जाते हैं इस छोटे राइट ट्राइंगल में। सो इन राइट ट्राइंगल विच वन, सी डी ए। अब देखो इस छोटे राइट ट्राइंगल में ये एंगल है, तो इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में ये साइड हम लोगों के पास में है जो कि परपेंडिकुलर है, और ये निकालना है हम लोगों की जो कि अपने आप में क्या है, बेस है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, 10 लगा सकते हैं, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो 10 60 डिग्री इक्वल टू 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स सी डी, और बेस क्या है, 80। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √3। सो दिस इक्वल टू सी डी हम लोगों को पता है कितना, 87। तो यहाँ पे रखा 87 अपॉन ए डी हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोगों को ए डी फाइंड करना है, तो ए डी को तो इधर ट्रांसपोज कर दो और √3 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तब इसको लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू 87 अपॉन √3, या फिर इसी को लिख सकते हैं 87 अपॉन √3। अब √3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से डिवाइड कर दिया, तो क्योंकि ऐसा हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए। ठीक है, तब ये क्या बन जाता है, 87 √3, और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3। देखो 3 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 29। तो कितना निकल आया, 29 √3। और ये किसकी लेंथ हम लोगों ने निकाली है, ये निकाली है हम लोगों ने ए डी की लेंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग इस बड़े राइट ट्राइंगल में। सो नाउ इन
राइट ट्राइंगल विच वन EFA। सो जब हम लोग बड़े राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये साइड हम लोगों के पास में है और ये साइड हम लोगों को फाइंड करनी है, तो यहाँ भी क्या लगाते हैं 10 लगा सकते हैं। एंगल कितना है 30 डिग्री। सो नाउ 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है EF अपॉन बेस क्या है AF। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। सो दिस इक्वल टू EF हम लोगों को पता है कितना है 87, तो यहाँ पे रखा है 87 अपॉन AF हम लोगों को फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AF इक्वल टू कितना आ जाता है 87√3। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास AF की भी लेंथ है जो कि कितनी है 87√3। ठीक, क्या फाइंड करना है, देखो हम लोगों को DF की लेंथ फाइंड करनी है। तो DF की लेंथ फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, EF में से AD को माइनस कर दिया जाए। ठीक है, सो देयरफॉर DF इक्वल टू AF, यानी कि इस पूरे लाइन सेगमेंट में से इसको कट कर रहे हैं हम लोग, माइनस AD। अब देखो हम लोगों के पास AF की लेंथ है कितनी 87√3, पुट कर देते हैं। सो 87√3 माइनस AD हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया कितना 29√3। अब 87√3 में से 29√3 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 58√3 मीटर। मीन्स हम लोगों ने D और F के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली। Therefore the distance traveled by the balloon is 58√3 मीटर, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।